दोस्तों नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर के एडिशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान लें कि कंप्यूटर में जो डाटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े, जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े, नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा। जिसमें नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जाने। लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर पर काम करता है। हम लोग पहले से भी जानते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स नथिंग बट 0 and 1। तो ये जो है ये जो बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में, ये थोड़ा सा हम लोग जाने कि कंप्यूटेशनल डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इसके लिए भी एक्चुअली में 3 फॉर्मेट डेवलप किया गया, बाद में और एक डेवलप किया गया यूनिकोड। तो ये 4 फॉर्मेट अभी तक डेवलप किया जा चुका है जिसमें कंप्यूटेशनल डाटा रिप्रेजेंटेशन किया जाए। मतलब कि हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, फॉर दैट पर्पस 4 फॉर्मेट्स हैज बीन डेवलप्ड टिल नाउ। ये जो है आज हम थोड़ा सा इसको पहले जान लें और तब जो है हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कंप्यूटेशनल डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशनल डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, computational data representation. There are 4 formats developed for representing the data, in computer, and these are इसमें पहला था BCD, जो शुरू में डेवलप किया गया था। BCD फॉर्मेट इसको बोलते हैं, BCD फॉर्मेट। उसके बाद दूसरा आया FCD फॉर्मेट, FCD फॉर्मेट। और उसके बाद तीसरा जो आया ASCII फॉर्मेट, ASCII फॉर्मेट। और आजकल जो है 4th भी आ गया है जिसको यूनिकोड कह रहे हैं, यूनिकोड फॉर्मेट। ये जो है 4 तरह के फॉर्मेट अब तक डेवलप किए जा चुके हैं, जिसमें ये जो है BCD शुरू में आया था, उसके बाद FCD का आया, उसके बाद ASCII आया, उसके बाद अब यूनिकोड आ चुका है। तो ये थोड़ा सा हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि कैसे काम ये करता था, हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो ये जो है हम लोग जो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मेट है यही। तो ये जो है हम लोग शुरू करेंगे BCD फॉर्मेट से। हम लोग BCD फॉर्मेट से शुरू करें। BCD फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट, जिसमें 4 बिट, कोई भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का यूज किया जाता था, जिसको हम लोग 4 बिट के ग्रुप को 1 निबल कहा जाता है। 1 निबल लिखो। इन दिस फॉर्मेट any digit, any decimal digit इसको कह सकते हैं, is represented in computer in 4 bit, 4 bit में रिप्रेजेंट किया। 4 ही, कोई भी डिजिट जो है वो 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता था। इसमें कोई कंसेप्ट साइन उनका नहीं हुआ करता था, और 4 बिट के ग्रुप को 1 निबल कहा जाता था।
तो ये जो ऐसे फॉर्मेट रिप्रेजेंट होता है 4 बिट का फॉर्मेट 1 2 3 4, ये BCD फॉर्मेट कहलाता है, BCD फॉर्मेट, जिसमें कोई भी डिजिट को 4 बिट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हमको 1 रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 0 0 0 ये होगा। अगर हमको 5 रिप्रेजेंट करना है तो ये भी 4 बिट में ही होगा, ये जो है 0 1 0 1, ये जो है ये 4 बिट का ही रिप्रेजेंट होता था, ये भी BCD फॉर्मेट। तो ये 4 बिट के ग्रुप को 1 निबल कहा जाता है, 1 निबल। ये जो है पहले कंप्यूटर में जो शुरू में आया 4004 करके आया था, तो ये जो है उसमें 4 बिट का ही डाटा रिप्रेजेंट किया जाता था और 4 बिट के ग्रुप को 1 निबल कहा जाता है। आजकल कैलकुलेटर में अभी तक इस अब तो कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है, BCD फॉर्मेट। इसको कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट कंप्यूटर 4 बिट, इट इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड। इसका पूरा नाम BCD का फॉर्मेट का पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट। इसको बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बी से हो गया B, कोडेड से C और डेसिमल से D, BCD फॉर्मेट इसी में करते हैं लोग, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट। ये डेसिमल, कोई भी डेसिमल डिजिट जो है वो 4 बिट में ही रिप्रेजेंट होता था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मैक्सिमम हम जो है ये हम रख सकते हैं, ये 15 तक जा सकता है, ये मैक्सिमम 4 1 जो है 15 हम इसमें मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 15 रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो है, अगर हमको 15 रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो है सभी 1 हो जाएगा, ये सभी 1 हो जाएगा, ये जो है 50। लेकिन इससे अगर ज़्यादा हमको रिप्रेजेंट करना हो तो 2 निबल का यूज किया जाता है और वो 2 फॉर्मेट में। जैसे हमको 17 अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये जो है 17 अगर करना हो, 17 अगर BCD फॉर्मेट में करना हो तो इसके लिए 4 बिट का फॉर्मेट एक ले लेंगे, 2 ले लेंगे, एक इसके लिए हो जाएगा और ये जो है ये 1 के लिए हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और 7 के लिए यहाँ करेंगे। तो जो 1 का मतलब हो गया यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बाकी में 0 विलप हो जाएगा। 7 का मतलब है 0 1 1 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट किया, ये 7 को रिप्रेजेंट किया, इस तरह से 17 इसमें लिखा जाता था। तो ये 2 निबल मिल करके ये जो है वो 17 को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो है 2 निबल, 2 निबल सारी मैंने ये आज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस 17। इसमें साइन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था और ये जो है पहले जो जिसमें डाटा बहुत लेस हुआ करता था, अमाउंट उसका वैल्यू उसका कम हुआ करता था, तो उस समय ये निबल का यूज किया जाता था, 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन जैसे डाटा का अमाउंट बढ़ा, वैल्यू उसका बढ़ते चला गया, तो BCD फॉर्मेट जो है वो इनकम्पिटेंट लगने लगा फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन कंप्यूटर। तो इसको एक्सटेंड किया गया, एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया, BCD को ही एक्सटेंड किया गया और वो कहा है एक्सोडिक फॉर्मेट, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये जो है एक्सोडिक फॉर्मेट जो है वो ये अब हम ये जो है ये कमी हो लगी क्योंकि ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट इसमें नहीं कर सकते थे, तो इसका BCD का एक एक्सटेंशन फॉर्मेट आया जिसका नाम दिया गया एक्सोडिक फॉर्मेट। तो ये एक्सोडिक फॉर्मेट क्या था, ये जो है एक्सोडिक फॉर्मेट में एक्सोडिक फॉर्मेट इसको कहा गया इट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका नाम दिया गया डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सटेंडेड से E हो गया और जो है बाइनरी से B हो गया, C से कोडेड हो गया और डेसिमल से D हो गया, इंटरचेंज से हो गया I और इंटरचेंज कोड से हो गया C। तो ये जो है हो गया एक्सोडिक फॉर्मेट। इसमें डाटा को रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट
in this format decimal digit, any decimal digit is represented in group of 8 बिट, ये 8 बिट के रिप्रेजेंट किया जाता था और 8 बिट के ग्रुप को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बाइट कहते हैं। 8 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? 8 बिट को एक नाम दिया गया जिसमें 1 बाइट कहा जाता है। जैसे 4 बिट को एक निबल कहा जाता है, उसी तरह 8 बिट को 1 बाइट कहा जाता है। और ये जो है इसमें एक कंसेप्ट और मिलाया गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एक जो हो गया। और इसमें जो लास्ट बिट था वो साइन बिट कहा है। इसमें एक साइन का भी कंसेप्ट इसमें दिया गया, इसको साइन बिट कहा है। और लेस्ट जो 7 बिट था वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था। जैसे 17 अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये जो है हमारे ये 17, अगर 17 जो इसमें पूरा आ जाएगा तो 17 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा? ये जो है ये 1, ये जो है अगर इसको डिवाइड करें तो ये 1 और उसके बाद जो है 4 0, ये जो है 0 और उसके बाद फिर 0 और उसके बाद जो है 1, तो मतलब 1 0 0, ये 1 0 0 0 1। इस तरह से 2 to power 0 2 power 1 2 2 2 3 2 4, तो ये जो है 16 प्लस 1, मतलब कि 1, ये तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 0 और यहाँ 1, ये 17 को रिप्रेजेंट किया। ये जो है इक्विवेलेंट टू 17 है, प्लस 17 इसको कर सकते हैं। और यहाँ जो है ये 0 से फिलअप हो जाता है, एंड 0 इज फॉर पॉजिटिव साइन एंड 1 फॉर नेगेटिव साइन। इस तरह से ये 8 बिट में डाटा रिप्रेजेंट होता था और इसको एब्सिडिक फॉर्मेट कहा जाता है। इस तरह से ये एब्सिडिक फॉर्मेट में 1 बिट में कोई भी डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें एक बिट जो लास्ट बिट था, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट जो था वो साइन बिट कहलाता था फॉर रिप्रेजेंटिंग द साइन, एंड रेस्ट जो 7 बिट था वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरह से प्लस 17 में 0 हो गया। इस तरह से अगर हम माइनस करना चाहें तो ये माइनस का भी कंसेप्ट इसमें आ जाएगा। ये कैसे होता है? अगर ऐसे ही को अगर हमको -17 रिप्रेजेंट करना हो, -17, तो ये हम लोग 8 बिट ही यूज करेंगे और इस तरह से ये साइन 1, ये साइन बिट कहलाएगा 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 17 अगर है तो ये लिखेंगे 1 0 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा, ये जो है। और उसके बाद जो है 0 0, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ये -17 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से -17 जो है वो ये जो है ये साइन का कंसेप्ट है, ये माइनस को रिप्रेजेंट किया और ये जो है ये 17 को रिप्रेजेंट किया। यही कहलाता है एब्सिडिक फॉर्मेट, इसको कहते हैं हम लोग एब्सिडिक फॉर्मेट। तो इस तरह से इसमें साइन का कंसेप्ट इंक्लूड किया गया एब्सिडिक फॉर्मेट में। इस तरह से न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाने लगा बीसीडी के बाद। अब एब्सिडिक में जो है न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर का यूज कॉमर्शियल होने लगा, जिसमें अल्फाबेट्स का भी, पहले तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ही कंप्यूटर यूज किया जाता था, लेकिन बाद में जब कमर्शियल काम होने लगा कंप्यूटर पर, तो अल्फाबेट्स आर आल्सो बिगेन टू रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर। और अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशली कोड डेवलप किया गया, जो शुरू में 7 बिट का था और उसके बाद जो है उसको 8 बिट किया गया फॉर रिप्रेजेंटिंग द अल्फा न्यूमेरिक्स। अल्फा न्यूमेरिक्स का मतलब हुआ अल्फाबेटिक्स एंड न्यूमेरिकल डिजिट, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड ऑल्सो सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें डेवलप किया गया कोड। ये प्री डिफाइंड कोड है, ये प्री डिफाइंड कोड है जिसको इसमें लिखा गया और उसी का आधार पर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। और उसको कहते हैं हम लोग एस्की फॉर्मेट, जो कि अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स
मैंने अल्फाबेटिक्स एंड न्यूमेरिक्स एंड सिंबल्स जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट डेवलप किया गया जिसको कहते हैं हम लोग एस्की फॉर्मेट, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सब जो है ये फुल फॉर्म जो बता रहे हैं ये बहुत यूजफुल है, ये एग्जाम में भी आता है, ये पूछता है और जानकारी भी होनी चाहिए इसका। तो जब अल्फाबेटिक्स मतलब कि कॉमर्शियल काम जब कंप्यूटर में होने लगा तो दी डेटा ऑफ अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल्स एंड सिंबल आर बिगेन टू रिप्रेजेंट इन एस्की फॉर्मेट। और एस्की फॉर्मेट एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, एक प्री डिफाइंड कोड है जिसको यूज किया जाता है कंप्यूटर में। और वो जो है कैसे किया जाता है, तो ये जो है हम लोग तीसरे फॉर्मेट के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे जिसका नाम है एस्की फॉर्मेट। वो क्या है? एस्की फॉर्मेट, ASCII, एस्की फॉर्मेट। It is American standard code for information interchange. अमेरिकन से हो गया ए, स्टैंडर्ड से हो गया एस, कोड से हो गया सी और इंफॉर्मेशन से हो गया आई और इंटरचेंज ये जो है अमेरिकन। इट यूजेज 7 bit for representing alphabets, numerical digits and symbols. ये जो है प्री डिफाइंड, इट इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट, इट इज प्री डिफाइंड कोड, प्री डिफाइंड एक फिक्स कर दिया गया, प्री डिफाइंड फिक्स्ड कोड फ्री कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग 128 कैरेक्टर्स। सभी जो 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक 7 बिट का यूज किया जाता है। ये जो है 128 कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है जिसमें इंक्लूडेड है 0 to 9 ए से जेड तक, कैपिटल ए से जेड तक, स्मॉल ए से जेड तक। इसमें प्लस माइनस हैश कॉमा सेमी कॉमा सब इसमें यूज किया जाता है। और वो जो है 128 कैरेक्टर हो गए। और भी कैरेक्टर जब बढ़ा और दूसरे लैंग्वेज कहीं बढ़ा तो ये एस्की फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दिया गया 1 बिट में, जिसमें 256 जो है कैरेक्टर जो है यूज होने लगा। लेटर this code is extended to 8 bit में इसको रिप्रेजेंट किया गया 8 बिट and then 8 bit to represent 255 ये 127 है और सभी में 1 कर देंगे तो ये 127 आएगा और ये जो है 255 आएगा। 255 इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 255 इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। ये 0 भी कर देंगे तो ये जो है 127 आएगा, 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक नहीं है, 128 हो जाएगा और ये 256 होगा। इसमें जो है कैरेक्टर्स 120 भी इंक्लूडेड है तो 127 तो 1 से
लेकर के 127 तक होता है, लेकिन 128 लिख रहा है क्योंकि जीरो भी इंक्लूडेड है। ये 256 लग रहा है कि 1 से 255 तक तो करेगा ही, साथ साथ जीरो भी इंक्लूडेड है, इसलिए 256 कैरेक्टर जो है वो 8 बिट में रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, ये जो है एस्की फॉर्मेट में लैंग्वेज सब में एस्की फंक्शन भी आता है कि हम अगर डेसिमल में एक कैपिटल ए लिखना चाहते हैं तो इसका एस्की जो कोड है, एस्की कोड 65 होता है डेसिमल में, तो 65 को अगर हम ये जो है इसको 0 और 1 में रिप्रेजेंट करना हो 7 बिट में, तो ये जो है 32 1, ये 216, ये जो है 0, और ये 28, ये 0, 24, ये 0, 22, ये 0, 21, ये 0, और 20, ये 1। इस तरह से ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है पहले जो एस्की फॉर्मेट हुआ करता था 7 बिट का 2 3 4 5 6, ये जो है अगर हमको एक कैपिटल ए लिखना है तो इट विल रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट 1 0 0 0 0 0 1। इस तरह से ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करना है। ये प्री डिफाइंड है, ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है, पहले ही से डिफाइंड है। एक लिस्ट आता है किसी बुक में लास्ट में एस्की कोड जो है सबका ए से लेकर के जेड तक, कैपिटल स्मॉल ए का 92 होता है, तो ये जो है स्मॉल ए से लेकर के जेड तक और प्लस माइनस सिंबल सबका एक कोड होता है। ये 128 कैरेक्टर्स का भी कोड लिस्ट है और या 256 कैरेक्टर का भी लिस्ट है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं और एस्की कोड जो है वो काम करता है। तो इस तरह से कॉमर्शियल काम जब होने लगा तो एस्की कोड हैज बीन डेवलप्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द अल्फाबेटिक्स डेटा, सिंबॉलिक डेटा और न्यूमेरिकल डेटा। इस तरह से एस्की फॉर्मेट काम किया। बाद में बहुत सा जब कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त पॉपुलर हो गया तो बहुत सारे लैंग्वेजेस के कैरेक्टर इसमें इंक्लूड किया गया। लैंग्वेज मैंने कई तरह के लैंग्वेज है, बहुत तरह के वर्ल्ड में लैंग्वेज है, तो जो इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज के कैरेक्टर्स थे उसको भी इंक्लूड किया गया। तो एक नया कोड डेवलप किया गया जिसको कहते हैं हम लोग ये जो है यूनिकोड, जिसको यूनिवर्सल कोड कहा जाता है, जिसमें 32 बिट में रिप्रेजेंट किया जाने लगा और उस तरह से दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेज के कैरेक्टर उसमें इंक्लूड किया गया। 32 बिट का मतलब है ये जो 8 बिट का 256 है, तो समझ लो कि 32 बिट कितना कैरेक्टर्स आ सकता है। ये वर्ल्ड लेवल का जितने भी कैरेक्टर्स हैं यूनिकोड में जो है वो डेवलप मैंने रिप्रेजेंट किया जाने लगा। आजकल जो है जावा वावा जो है यूनिकोड में होता है। तो ये जो है हम लोग ये चौथा जो फॉर्मेट है वो है यूनिकोड, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कोड कहते हैं। ये यूनिकोड जो है यूनिकोड इट इज यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड which has been developed for representing characters used in different languages of the world, पहले तो ये अल्फा एस्की कोड जो है अमेरिकन जो लैंग्वेज हुआ करता था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया था। ये अमेरिकन लैंग्वेज जिसमें ABCD सब अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश भी होता है। अब जो है इसको जो है अमेरिका से नहीं हट करके वर्ल्ड लेवल पर किया गया, तो वर्ल्ड लेवल पर जितने लैंग्वेजेस है उस सारे के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। तो ये जो है यूज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस of the world. It uses 32 bit characters, 32 bit to represent a character, to represent a character, 32 bit.
इस तरह से 32 बिट में जो है ये डाटा रिप्रेजेंट होने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 इस तरह से ये 32 बिट तक आएगी है। ये 0 से लेकर के 1 2 इस तरह से 31 तक जाएगी। और इसमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता था जिसको हम लोग कहते हैं यूनिकोड, जिसको यूनिवर्सल कोड कहते हैं। आजकल के समय में अब डिफरेंट लैंग्वेजेज में जो है जितने भी वर्ल्ड लेवल के हैं सभी लैंग्वेजेज का कैरेक्टर्स में इंक्लूड किया गया और उसको जो है एक यूनिवर्सल कोड बना दिया गया। एस्की कोड तो अमेरिकन कोड था, अमेरिका तक ही लिमिट था, लेकिन यूनिकोड आने के बाद जो यूनिवर्सल कोड हो गया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर इंक्लूड किए गए और जिसमें हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेज का यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। रशियन, अमेरिकन, इंग्लिश में ब्रिटेन का इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, हिंदी सभी जो है लैंग्वेज इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल बना दिया गया। और इस तरह से यूनिकोड, इस तरह से 4 फॉर्मेट हम लोग यूज किए जिसमें BCD, FCD, ASCII और यूनिकोड। ग्रे कोड भी होता है लेकिन उसका अलग है कंसेप्ट। तो इस तरह से साइन का यूज किया गया फॉर रिप्रेजेंटिंग दी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें साइन का भी यूज किया गया, वो एब्सिडिक में यूज किया गया। और ये साइन का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरुआत हो गया कंप्यूटर में। तो हम लोग जो है इस तरह से कोडिंग फॉर्मेट जाने कि हाउ द डाटा इज कोडेड इन कंप्यूटर्स रजिस्टर, कंप्यूटर्स रजिस्टर में कैसे डाटा कोड किया जाता है। ये जो है इसके लिए हम लोग बिगिनिंग्स में इस BCD आया, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया, एब्सिडिक में आया, बाद में अल्फाबेटिक जो है वो ASCII कोड आया और बाद में इसको यूनिवर्सल कर दिया गया, वो यूनिकोड हो गया। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मेट की जानकारी हम लोग लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितने मेथड से हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।